गाइस, पार्ट 23 अपलोड हो चुका है। ये पार्ट 24 है। तो हम देखते हैं कि गोकू अपनी सुपर सैयन इन्फिनिटी फॉर्म में फिर से आ गया होता है और तभी उसे देखकर र्योजिन कहता है, ओह, तो तुम्हारे पास कुछ है मुझे दिखाने को। क्या बात है, चलो हमला करो मुझ पे। जरा मैं भी तो देखूं कि ज़ेनमार्क क्यों तुम्हें मारना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू काफी गुस्से में होता है और तभी वो र्योजिन पर अपना हमला करता है, जिससे र्योजिन रोकने की काफी कोशिश करता है, पर वो उस हमले से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या बात है, तो तुम कमजोर नहीं हो। सच में तुम्हारा हमला काफी ताकतवर था, पर इतना नहीं कि मुझे हरा पाए। तभी र्योजिन गोकू पर अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू अचानक उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो कुछ समझ नहीं पाता। तभी गोकू र्योजिन को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो मन ही मन कहता है, ये कैसे हुआ, मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया, कैसे। तभी वो फिर से गोकू पर हमला करने को जाता है, लेकिन गोकू उसे फिर से एक पंच मारता है, जिससे र्योजिन इस बार और भी दूर जाकर गिरता है। तभी हम र्योको को देखते हैं, जो कि होश में आ जाता है। तभी वो र्योजिन को पिटते हुए देखता है और मन ही मन कहता है, ये क्या हो रहा है, लॉर्ड र्योजिन उससे हार रहे हैं, कैसे। क्या ये सन गोकू इतना ताकतवर है, मुझे यहां से भागना होगा। तभी वो चुपचाप वहां से भाग जाता है। तभी हम र्योजिन को देखते हैं, जो कि गोकू से कहता है, रुक जा, क्या हो तुम, तुम्हारे पास इतनी ताकत कहां से आई। तभी गोकू एक पावरफुल हमला क्रिएट करता है और कहता है, मैं वही हूं जिससे ज़ेनमार्क मारना चाहता है। तभी वो अपना हमला र्योजिन पर कर देता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके साथ र्योजिन वहीं पर मारा जाता है। तभी गोकू भी अपनी पावर को कम कर लेता है और वापस पहले वाली फॉर्म में आ जाता है, और वेजिटा भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी वेजिटा कहता है, काकारोट, ये सब क्या हो रहा है, एक के बाद एक मुश्किल आती जा रही है। इस पे गोकू कहता है, चाहे कुछ हो जाए वेजिटा, पर हमें अपनी मंजिल से भटकना नहीं है। चलो, हमें उस ओमनी किंग की तलाश में जाना है, पता नहीं वो कहाँ होगा। तभी हम दूसरी ओर कुरोशी को देखते हैं, जो कि वापस आ चुका होता है, और वो कहता है, आखिर कहाँ है वो गोकू और वेजिटा। तभी वो उन्हें ढूंढने लग जाता है, और तभी हम देखते हैं कि
उसे एक एनर्जी महसूस होती है। तभी वो कहता है, कोई दो लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। काफी पावरफुल एनर्जी है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि शिनकाई और ryukin आ जाते हैं। तभी शिनकाई को देखकर कुरोशी कहता है, तुम फिर आ गए। तभी ryukin शिनकाई से कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? इस पे शिनकाई कहता है, यही है कुरोशी। तभी ये सुनकर ryukin कहता है, ओह, तो वो तुम हो कुरोशी। काफी सुना है तुम्हारे बारे में। तभी कुरोशी कहता है, पर मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सुना। कौन हो तुम? इस पर ryukin कहता है, मैं हूं लॉर्ड ज़ेनमार्क का चौथा वॉरियर ryukin, और हम दोनों यहाँ उस गोकू को ले जाने के लिए आए हैं। इस पर कुरोशी कहता है, पर तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। वो यहाँ पर नहीं है, और अगर होता भी तो मैं तुम्हें उसे ले जाने नहीं देता, समझे? तभी इस पर ryukin कहता है, पर एक बात बताओ, क्यों बचा रहे हो उस गोकू को? क्या मिलेगा तुम्हें उससे? इस पे कुरोशी कहता है, कुछ नहीं, मैं उसे बचा रहा हूं क्योंकि वो भी एक सैयन है। और दूसरी बात, वो तुम सबसे लड़ नहीं सकता, इसलिए भी। तभी ryukin कहता है, तुम उससे बचाओगे? क्या मजाक है। तुम तो अपने छोटे भाई को भी नहीं बचा पाए जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तभी कुरोशी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, अपना मुंह बंद करो, समझे? ज़ेनमार्क ने उसे तब मारा जब मैं वहां नहीं था। अगर होता तो ज़ेनमार्क ऐसा कभी नहीं कर पाता। तभी इस पर ryukin कहता है, ओह, तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम लॉर्ड ज़ेनमार्क को रोक पाते? तुम तो कुरोगा और ryuga से ही हार गए थे। इस पे कुरोशी कहता है, वो दो थे और मैं अकेला, पर फिर भी वो दोनों मुझे चाहकर भी नहीं मार पाए। तो सोचो तुम कैसे मारोगे? इस पे ryukin कहता है, समझ सकता हूं, वो दोनों तुम्हें उस वक्त नहीं मार पाए, पर अब मार सकती हैं। वो दोनों ही काफी ताकतवर हो चुकी हैं, बहुत ताकतवर। तभी कुरोशी कहता है, अगर बातें हो गई हों तो शुरू करें। तभी हम देखते हैं कि कुरोशी ryukin पर अपना हमला करता है, जिससे ryukin डॉज करता है। तभी शिनकाई कुरोशी के पास आकर उस पर अपना हमला करता है, लेकिन कुरोशी उसे एक जोर का पंच मारता है, जिससे शिनकाई काफी दूर जाकर गिरता है। तभी ryukin अचानक कुरोशी के पास आकर उस पर एक पंच करता है, जिससे कुरोशी थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी कुरोशी मन ही मन कहता है, ये दो हैं और मैं अकेला। मुझे पहले उस दूसरे वाले को मारना होगा, वो इससे कमजोर है।
तभी कुरोशी रियोकिन की तरफ हमला करने वाला होता है, लेकिन अचानक वो उस हमले को शिनकाई पर कर देता है, जिससे शिनकाई काफी दूर जाकर गिरता है। तभी रियोकिन कुरोशी से कहता है, ओह, तो ये तुम्हारी चाल है, तो तुम उसे पहले मारना चाहते हो क्योंकि वो कमजोर है। तभी रियोकिन शिनकाई से कहता है, शिनकाई, क्या तुम भूल गए लॉर्ड ज़ेनमार्क ने क्या कहा था कि खाली हाथ मत आना, समझे? तभी हम देखते हैं कि शिनकाई अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी वो अपनी एक दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।